तो ये मैंने आपको लास्ट सेट ऑफ स्लाइड्स भेजा था क्लासिकल डिज़ाइन मेथड्स के ऊपर। आई थिंक आपने देख लिया होगा, इससे एसोसिएटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजी थी। तो इसके अंदर बस सिंपल से मेथड थे जिनके ऊपर क्वेश्चन आंसर आप कुछ कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आइडियली हम ये चाहते हैं कि हम ना पोल्स को मूव करके एक डिजायर्ड रीजन में ले जाएं। अब वो डिजायर्ड रीजन क्या होगा? वेल, इट विल बी डिफाइंड बाय सेटलिंग टाइम इन जनरल एंड परसेंटेज ओवरशूट, और चीज़ें भी आप इन्हीं से रिलेट कर सकते हैं। देखिए ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज दिस लाइन, राइट? एंड जो वो है डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो ये रेडियल डिस्टेंस है। सो बेसिकली आप इस इन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू वन एंड अदर। तो यूजुअली आपका सिस्टम जो है वो सेटलिंग टाइम रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर कोई कितनी जल्दी सिस्टम सेटल हो जाए, दैट कम्स फ्रॉम दिस लेट्स से रिक्वायरमेंट की जो लाइन है। एक्सेसिव ओवरशूट इस रीजन के अंदर आपका ठीक होता है। सो इस रीजन के अंदर यू हैव द लिबर्टी। तो नाउ एज आई सेड टू यू बिफोर के कंट्रोल सिस्टम्स को आप यूँ समझ लीजिए कि ये इट इज़ ये जिस तरह से चलें, आसान एग्जांपल की बात करते हैं। एक होता है पायलट एयरप्लेन का जिसको फ्लाई करता है, और फिर एक होता है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट क्या होता है? वो ऑटोमैटिक पायलट होता है एंड इट इज एसेंशियली अ कंट्रोल सिस्टम। इट फ्लाइज द पायलट, इट फ्लाइज लाइक अ पायलट। अब वो डिफरेंट पायलट्स के डिफरेंट लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कोई ज़रा अग्रेसिवली फ्लाई करते हैं एयरप्लेन को एंड कुछ ज़रा जेंटली फ्लाई करते हैं। दोनों का अपना फ़ायदा नुकसान है। एक में टाइम ज़रा बच जाएगा आपको, लेकिन शायद फ्यूल ज़्यादा लग जाए, दूसरे के अंदर कुछ और होगा, लेट्स से। सो देयर इज सम ट्रेड ऑफ। सो यू हैव दिस ऑल रीजन, इसके अंदर अब आप अपना ट्रेड ऑफ पूरा करें, आप इसको जिस तरह से मर्जी से करें। एंड वंस यू आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम, जब आपके पास फिजिकली सिस्टम होता है तो उसको आप फील करके वो चीज़ें चला रहे होते हैं। जिस तरह से आपने वो शायद मूवी देखी होगी फोर्ड वर्सेस फेरारी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इंजन की आवाज़ आती है, वो जो उसका ड्राइवर है रेस कार का, वो उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करता है, ट्रीट करता है। सो इसे सो बेसिकली ड्राइवर भी कंट्रोलर ही है, बट दैट्स ह्यूमन कंट्रोलर। एंड हम लेट्स से कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक की बात करें, सो जो आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको भी इसी तरह से पता चल जाता है किस सिस्टम को कितना पुश करना है और कितना नहीं करना। तो रियल लाइफ में तो आपको ये पता चल जाता है, बट इन जनरल समथिंग एक वेगली रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, उसके अंदर फिर आप आपकी मर्जी होती है कि आप इसको किस तरह से करें। आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को स्लो चलाएं, फ्यूल कम लगे, ज़्यादा लाइफ हो उसकी, या आप उसको चाहते हैं एग्रेसिव चले, लाइफ उसकी जो है वो चाहे बेशक कम हो जाए और उसका फ्यूल कम लगे। सो इट्स लाइक अ डिज़ाइन प्रॉब्लम जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा था रूट लोकस के ऊपर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमने देख चुके हैं कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी आ जाती हैं। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देख चुके थे पहले, फ़ॉर्मूला वगैरह। अच्छा, यहाँ पे बीच में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ स्टॉप मी, मुझसे पूछ लें। अच्छा, फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का अगर याद कीजिए तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेसिकली बॉइल्स डाउन टू क्रॉसओवर, कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के अराउंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो रिलेट करती थी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। क्रॉसओवर के अराउंड फेज़ क्या होगा? वो रिलेट करता है हमारे फेज़ मार्जिन से। एंड सो सो तो बेसिकली फेज़ मार्जिन से डैम्पिंग रेशियो पता चल गई, एंड क्रॉसओवर, सो बेसिकली क्रॉसओवर ही से सारी आपकी ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स जन्म ले रही हैं। तो आपने अपनी क्रॉसओवर को इस तरह से रखना है कि आपके पास अच्छी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अच्छी बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें मिलती-जुलती रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मिल जाएँ, एंड प्लस आपको फेज़ मार्जिन ठीक मिल जाए। फेज़ मार्जिन इज़ रिलेटेड टू द स्लोप हियर, ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर ही होगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसके अंदर आपको यूजुअली कोई एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको प्रोपोर्शनल से ही काम हो जाता है इन जनरल। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आप देखिए ये होती है कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका फेज़ मार्जिन हमेशा 90 तो रहेगा ही, उससे कम तो नहीं होगा। सो फेज़ मार्जिन इज़ गुड। अब आप उसको क्या करें, आप उसको जितना मर्ज़ी गेन देते चले जाएँ, वो फ़ास्ट होता जाएगा सिस्टम, ठीक है? इट विल बिकम फास्टर एंड फास्टर, लेकिन ये होगा कि वो कभी भी ओवरशूट भी नहीं करेगा। एंड साथ में ये है कि लेट्स से उसका कोई डैम्पिंग रेशियो का मसला नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम जिसके अंदर आप प्रोपोर्शनल कंट्रोल से उसकी ट्रांजिएंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सो इफ यू हैव अ प्रोपोर्शनल कंट्रोल एंड अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, यूजुअली सॉरी, इफ यू हैव अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड अगर आप उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल से रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, यानी कि यू फाइंड द रिस्पॉन्स इज गुड इनफ, परहैप्स यू शुड लीव इट दैट वे। खामखा जो सिस्टम का ऑर्डर बढ़ा लेना जो है ना, और बिकॉज़ देखिए अगर इसको आपने फर्स्ट ऑर्डर कर लिया तो इसका मतलब है जितना मर्ज़ी आप उसको गेन देंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोल का, ये हमेशा स्टेबल रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर है ना?
लेकिन जब ये सेकंड विद अ नेगेटिव फीडबैक की बात हुई, और जब आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे चले जाएँगे तो फिर वो जैसे-जैसे आप गेन बढ़ाएँगे वैसे-वैसे डैम्पिंग रेशियो कम होगी, राइट? सो मेबी इट्स अगेन यू आर द डिज़ाइनर, आप कोई अल्टरनेट ओपिनियन भी दे सकते हैं कि नहीं जी हम इसको सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं, फास्ट हो जाएगा। येस इंडीड सेकंड ऑर्डर से हो सकता है वो फास्ट हो जाए ज़्यादा। बिकॉज़ आपको पता है ना कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स होता है वो एक्सपोनेंशियली लेट्स से 1 माइनस द एक्सपोनेंट उस तरह से वो जाता है। सो उसमें क्या होता है कि वो एसिम्प्टोटिकली उसको रीच करता है अपनी स्टेडी स्टेट को, और वो काफ़ी टाइम ले लेता है। सो यू माइट से कि नहीं जी मैं चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा ओवरशूट थोड़ा-सा बेशक कर ले लेकिन फटाफट सेटल हो। सो परहैप्स इस तरह से आप कर सकते हैं, बट उसमें मसला ये होगा कि शायद वो हाई गेन्स के ऊपर अनस्टेबल हो जाए। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। अच्छा एक और चीज़, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं इन जनरल लाज़मी नहीं वो फर्स्ट ऑर्डर ही हो सकता है उनके अंदर कुछ हायर ऑर्डर डायनामिक्स भी हो, बट हमने उनका सिम्प्लिफाइड मॉडल जब लिया तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। सो इसलिए प्योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपको नहीं मिलते, इन जनरल उसके अंदर हायर ऑर्डर डायनामिक्स होगी, जो कि शायद कभी आपको फ़ायदा भी दे जाए और कभी हो सकता है उसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल भी हो जाए। अच्छा, ये तो अभी कुछ कमेंट्स हो गए। सो बेसिकली इफ यू आर गिवन अ बॉडी प्लॉट यू डोंट लाइक इट, आपने उसकी क्रॉसओवर वगैरह ठीक करनी है, आप क्या करेंगे, आप उसमें पोल्स एंड जीरो डाल डाल देंगे, और पोल एंड जीरो सिस्टम में तो डाल नहीं सकते, आपको वो कंपनसेटर में या कंट्रोलर में डालने होंगे, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप काम ठीक करेंगे। अच्छा, नोट करने की बात की हमने यहाँ पे बात की थी कि हमें डिजायर्ड रीजन ऑफ पोल्स चाहिए। इसमें हमने ज़ीरोज़ की बात इसलिए नहीं की बिकॉज़ ज़ीरोज़ को हम मूव नहीं कर सकते। ज़ीरोज़ फीडबैक के थ्रू मूव नहीं होता है। ज़ीरोज़ को मूव करना हो तो उसके लिए और तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको दोबारा से कुछ इसमें पूछना हो तो मुझसे क्वेश्चन में पूछ लें। सो ये हो गई बात। स्टेडी स्टेट एरर में क्या होता है कि बेसिकली वी वांट कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर। वो बड़ा होगा तो वो एंड के करीब जाके एक बॉडी प्लॉट के ऊपर डायग्राम बनी हो जिसमें ज़रा पता चल रहा है कि लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर गेन हाई रखने का फ़ायदा ये है, मैग्नीट्यूड हाई रखने का फ़ायदा ये है कि आपका स्टेडी स्टेट एरर कम होता है बिकॉज़ आपको पता है वो डीसी गेन से रिलेट करता है, एंड साथ में आपकी डिस्टर्बेंस रिजेक्शन अच्छी होती है। एंड डिस्टर्बेंस रिजेक्शन अच्छी होती है एंड डीसी गेन जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सो यू आर एबल टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस वेल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आया जी, कैन वी इंक्रीज द टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम टू डिक्रीज फेज मार्जिन? आप टाइप बढ़ा देंगे उसकी तो वो फेज मार्जिन कम हो जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी इतनी लंबी बात यही तो हुई है कि परहैप्स ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि it's easy to see that for a first order system proportional control is almost sufficient. So I would suggest कि अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो आप उसको फेज मार्जिन कम करने के चक्कर में पड़े ही ना। मतलब मैंने आपको बेशक कहा हुआ है कि योर बॉस वांट्स इट 60 टू 70, बट अगर आप बॉस को अपने डिजाइन प्रेजेंट करें सो यू कैन से कि जी नहीं जी 60-70 छोड़े, मेरा 90 डिग्री फेज मार्जिन है एंड इट वर्क्स। तो लेट्स से एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है इट लुक्स गुड, तो उसको लेट्स से आई थिंक उसमें कोई मसला नहीं होगा। बट ऑन द सेम एट द सेम टाइम आप इसके साथ एक दफ़ा ये करके देख लें कि एक दफ़ा आप सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोल से ट्राई करें, दूसरी दफ़ा आप इसमें एक अगर जब आप असल में मसला ये है कि जब आप इसके अंदर एक इंटीग्रेटर डाल देंगे, टाइप तो आपने बढ़ा दी, लेकिन अब इंटीग्रेट पहले फेज मार्जिन था 90 डिग्रीज, अब आपने इंटीग्रेटर डाल दिया 90 का, वो खत्म हो गया, तो फिर इंटीग्रेटर डालने से तो तबाही हो जाएगी, आपका आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसलिए खाली इंटीग्रेटर डालने से नहीं काम चलेगा। सो यू विल हैव टू समथिंग ऐड लाइक इंटीग्रेटर प्लस सम ज़ीरो भी डालना पड़ेगा, फिर जाके आपका फेज़ मार्जिन रिकवर होगा। बेसिकली उसको हम कहें तो वो लैग कंपनसेटर होगा। तो लैग कंपनसेटर लगाएँगे तो फिर शायद बेहतर हो, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटीग्रेटर डालने से तो काम बहुत ही खराब हो जाएगा। सो मे बी जस्ट कंपेयर बोथ, आप ये दोनों करके देख लें और आपको पता चल जाएगा कि देयर इज़ सम ट्रेड ऑफ। थोड़ा बहुत सिस्टम को ऑर्डर बढ़ाने से सेकंड ऑर्डर सिस्टम शायद थोड़ा-सा फ़ास्ट हो, थोड़ा-सा ओवरशूट होके आप उसको कंट्रोल कर सकें। बट एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्रोपोर्शनल जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो तो ट्राई टू कीप इट जस्ट लेट्स से प्रोपोर्शनल कंट्रोल, खामखा उसको ऑर्डर को ना बढ़ाएं। अगर आपका फेज मार्जिन थोड़ा ज़्यादा भी है सो व्हाट, आप उसको लेट्स से गेन बढ़ा लें जिसकी वजह से आपकी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा, फेज मार्जिन ज़्यादा होना इतना मसला नहीं होता, कम होना ज़्यादा मसला होता है। सो अगर आपका 5-10 डिग्री ज़्यादा आ रहा है इस केस में एंड आपका अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है फिर ज़्यादा आना कोई इतना मसले की बात नहीं है। बट अगर कोई और लेट्स से ऑर्डर का सिस्टम हो तो फिर लेट्स से यू कैन प्ले विद दैट। अच्छा जी।
सो वी नो कि हमने कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाना है, बिकॉज आपको पता है कि हमें ओवरऑल लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम बॉर्डर प्लॉट बनाते हैं, लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम रूट लोकस बनाते हैं, लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है हमारे सिस्टम की। तो लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे लिए मैटर कर रहा होता है। इसमें एच अगर नॉन यूनिटी हो तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज पूरे लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। लूप पे किसी एक जगह से चलें, रास्ते में जितनी चीज़ें आ रही हैं उन सारों को आपस में जो है वो कंप्यूट करते चलें। सो ये कुछ लीड की आइडिया ये था कि आपने अपने स्लोप को कम करना है, अगर स्लोप ज़्यादा है और स्लोप कम करेंगे तो साथ में आपको फेज़ मिल जाएगा। ये मैंने आपसे कहा था +90, सॉरी -90 नहीं है। सो इसके साथ क्या होगा कि आपको फेज़ लीड मिल रही है। फेज़ लीड मिल रही है, इट मीन्स कि आपको इस विंडो के अंदर, अब देखिए ना, आपको मैक्सिमम फेज़ लीड मिल रही है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ रखेंगे? और जहाँ पे आपका क्रॉसओवर है। ठीक है? तो आप ये उसको वहाँ पे रखें एंड फिर उसके बाद हो सकता है आपको कोई गेन मल्टीप्लाई करना पड़े इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपका जो क्रॉसओवर है उसी फ्रीक्वेंसी पे हो। सो इसका ये मेथड्स लिखे हुए हैं, लेट्स से इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं इस मेथड के कि किस तरह से करना है। एक आध एग्जांपल भी आगे हुई हुई है एंड यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपने ना एक पोल ज़ीरो पेयर से 60 डिग्री से ज़्यादा फेज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें, उसके थोड़े और मसले होते हैं। सो ट्राई, मतलब इफ यू नीड मोर फेज़ तो फिर आप ये करें कि आप मल्टीपल लेट्स से लीड कंपनसेटर्स ऐड कर दीजिए। तो ये एग्जांपल है जिसके अंदर ये चीज़ें हुई हुई हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। जी, जी, आप एक ही जगह पे पोल एंड ज़ीरो डालते हैं। हाँ, येस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने पूछा कि जी हम लेट्स से अगर एक लीड कंपनसेटर लगा रहे हैं और हमने एक पोल ज़ीरो निकाल लिया तो दूसरा भी उसी लोकेशन पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इफ नीडेड कि आप लेट्स से एक लीड कंपनसेटर की 2 कॉपीज़ लगा रहे हैं, इसका एसेंशियली मतलब। येस, यू कैन सर्टेनली डू दैट। बिटवीन केसी एंड केपी, अच्छा जी, केसी एंड केपी क्या चीज़ है? वही देखिए, इस जगह पे जो हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कंट्रोलर के अंदर, ये है केसी। केसी हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ दिस इज़ द गेन ऑफ द कंपनसेटर और द गेन ऑफ द कंट्रोलर। केपी क्या होता है? मतलब इसको भी हम केपी कह सकते हैं, ये तो नोमेनक्लेचर ही है। बट हमने अपने कोर्स में जिसको केपी कहते थे ना, वो क्या था? वो था, या तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल को हम केपी कहते थे, कि अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या होता है, उसमें सिर्फ़ एक कांस्टेंट टर्म प्लस डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रल टर्म होती है, ठीक है? तो इसलिए ये उस फॉर्म में नहीं है, ये तो सारे के सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये केसी है। एंड बट फिलहाल इसको आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे ये इसके साथ एक गेन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? ये हमें क्रॉसओवर को अचीव करने में मदद है। एंड वो जो केपी, अब केपी हमने एक पढ़ा था, वो भी जो स्टेडी स्टेट एरर से रिलेट कर रहा था, और आपको उस केपी को निकालने का तरीका पता है, कि वो किस तरह से निकालते हैं, वो डीसी गेन के थ्रू निकालते हैं। अच्छा जी, सो यू हैव दिस लेट्स से लीड कंपनसेटर आपने निकाल लिया, इससे आपने देख लिया कि लूप ट्रांसफर फंक्शन ये था। अब आपने इसके अंदर ज़ाहिर है कि एक कंपनसेटर ऐड कर दिया, ये वाला। ये मैटलैब की फिगर बनाई हुई है तो आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, बट जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एसिम्प्टोटिक कर्व्स बनाइए और उसके बीच में जो करेक्शन है ना, वो स्मूथ लाइन वाली -3 डीबी पॉइंट या +3 डीबी पॉइंट, वो और साथ में जो रेजोनेंस पीक वगैरह है वो ऐड करके आप बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल व्हाट इज़ नीडेड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वेलकम सलाम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि हमारे पास जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है तो हुँ, आपने कहा कि उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल के ज़रिए जो है उसको हम मतलब उसका डिज़ाइन करें,
सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। हम्म तो वो कंट्रोलर बस बेसिकली जो हम गेन डिजाइन कर रहे होंगे हम्म लैग और लीड के केस में हम हम्म उसको k इज इक्वल टू के सी टाइम्स पी ओवर जी के मुताबिक डिजाइन करेंगे। सॉरी, ये लास्ट लाइन दोबारा बताइए, क्या लीड के लिए लैग किस तरह से आप कहें? नहीं, लीड या लैग दोनों के लिए k हम्म इज इक्वल टू के सी टाइम्स पी ओवर जी। के क्योंकि इज इक्वल हमारे टू का क्या पास मतलब? लीड और यानी हमारे पास जो लीड और लैग में केसी हमारे पास लीड या लैग का गेन होता है और हम्म उसके साथ पी ओवर जी की एक रेशियो मल्टीप्लाई हो रही होती है। हम्म तो मैंने कई एग्जांपल्स में देखा था कि उन्होंने उस पूरी चीज को इज इक्वल टू के ले लिया था। वो देखिए ना, वो सिर्फ ये एक वो उसका नाम है, तो नाम आप जो मर्जी रख दें। सो इन सम बुक्स वो जो कंट्रोलर का नाम है वो के रखते हैं, कुछ बुक्स में कंट्रोलर का नाम सी रखते हैं, कुछ बुक्स में कंट्रोलर का नाम जी सी रखते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाम है ना। ठीक है। ठीक है। और फिर एक चीज और पूछनी थी कि हमारी ट्रांसफर फंक्शन की जो फॉर्म है हम्म वो हमारे डिजाइन को किस तरह इम्पैक्ट करती है। यानी जिस तरह हमारे पास डिफरेंट हमने कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ी है ना, ऑब्जर्वेबल और कंट्रोलेबल, तो हम्म उनका भी तो ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो अगर हम हम्म वो ट्रांसफर फंक्शन यूज करें तो हमारा डिजाइन ज्यादा अच्छा हो जाएगा उससे। अच्छा, वो जो फॉर्म्स है ना स्टेट स्पेस की, जब आप उनका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन सिंप्लीफाई होके वही हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन एक ही आएगा। यही तो कमाल की बात है कि ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म नहीं चेंज होती है। लेट्स से ट्रांसफर फंक्शन में बस दो फॉर्म्स आपने मेनली देखी होंगी, कि एक तो पोलिनोमियल फॉर्म है और दूसरा उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लें, जिसको हम जीपी के मैटलैब की कमांड से कहते हैं। सो आप देखिए ट्रांसफर फंक्शन एक ही रहता है, इट डजंट चेंज। ठीक है। कुछ केसेस में वो कैंसिलेशंस वगैरह का मसला होता है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा। बट आपको मैंने कहा है कि जब लेफ्ट हाफ प्लेन में कैंसिलेशंस हो तो आप उनको परफॉर्म कर लें, राइट। सो लेफ्ट हाफ प्लेन में यू कैन कैंसिल जो भी चीज़ें कैंसिल हो, तो वो फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म एक ही ठीक है, थैंक यू सर। होती है। अच्छा, आप बोर्डे मैटलैब के थ्रू, किसी ने पूछा असाइनमेंट्स के लिए कर सकते हैं यार, आप मैटलैब के थ्रू चेक कर लीजिए। बट आपको हाथ से करें तो आपको पता भी चले, बिकॉज आई वांट यू कि आप जिस तरह एग्जाम में करेंगे उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो एग्जाम में फिर आप कहेंगे कि अब हमें मैटलैब ला के दें, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो क्विकली हाथ से आप बेसिक बेसिक डिज़ाइन, अब देखिए ना मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको रेंजेस दी हैं, मैंने आपको प्रिसाइज वैल्यू तो दी नहीं कि बिल्कुल मुझे इस नंबर इस पॉइंट पे ये वैल्यू निकाल के दें। मैंने तो आपको रेंजेस दिए, फेज मार्जिन इस रेंज के अंदर हो, आपका जो क्रॉसओवर इस रेंज के अंदर हो। ये तो आसान है, राइट। इसके अंदर थोड़ी बहुत वो ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं, उसमें आपके पास एक मार्जिन मौजूद है उस चीज़ का। सो एंड दिस इज बाय द वे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसी तरह रेंजेस होती हैं आपके पास, आपको कोई ये नहीं कहता बिल्कुल मुझे ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्योंकि आपके बॉस को पता ही नहीं होता वैल्यू क्या आनी चाहिए। वो सिर्फ ये कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा ये रिजल्ट्स देख के, और फिर जब वो आप उसका कंट्रोलर वगैरह चेंज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ चला के दिखाते हैं, बॉस कहता है जी हाँ मज़ा आने लग गया बस। तो यहाँ पे भी मैंने देखी आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है, योर बॉस लाइक यूजली लाइक सिस्टम विच हैव अ फेज मार्जिन। तो हो सकता है बॉस को फेज मार्जिन का पता ही ना हो, लेकिन बॉस देखता हो कि जिस सिस्टम का बिहेवियर उसे पसंद आता हो ना, उसका फेज मार्जिन, राइट, एंड क्रॉस ओवर। सो यूजली इन रियल लाइफ इट इट वर्क्स लाइक दैट, कि आप सिस्टम चला के दिखाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा ज़रा इसको तेज़ करें, तो तेज़ करने के लिए आप बैंडविड्थ बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से वो कई दफ़ा वो कहते हैं कि इसको थोड़ा ज़रा माइल्ड करें, तो माइल्ड करने के लिए आप उसमें थोड़ी डैम्पिंग बढ़ा दें। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अच्छा जी, लैग कंपनसेटर की बात हो रही है। सो ट्रांजिएंट्स हमने देख लिए थे कैसे फिक्स करना है। स्टेडी स्टेट एरर का क्या तरीका है कि लो फ्रिक्वेंसी गेन को आप ठीक कर लीजिए, जो हमने देखा था कि वो किस तरह से रिलेट होता है। तो हमने कहा है कि फिर एक लो फ्रिक्वेंसी पे पोल डालें, फिर एक ज़ीरो डाल दें, एंड ये सारा हिसाब किताब जो है क्रॉस ओवर से काफ़ी पहले रखें, सो दैट क्रॉस ओवर के ऊपर आपका फेज इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये मैंने कहा। तो लैग कंपनसेटर के कुछ मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो लैग कंपनसेटर है ना, इसकी मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं दी क्योंकि ज़्यादा सिंपल है। लीड कंपनसेटर थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने पोल एंड जीरो दोनों क्रॉसओवर से कम से कम एक डेकेड पीछे डालने हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से अगर आपके क्रॉसओवर 10 रेडियंस पे है तो आपने इंश्योर करना है कि आपका जो जीरो है ना वो 0 रेडियन से पीछे, सॉरी 0 रेडियंस कह रहा हूँ, 1 रेडियन से पीछे पीछे। सो दैट्स ऑल यू हैव टू इंश्योर। इसी तरह से पोल उससे कितना दूर हो, वेल आपको ये स्लोप पता है, एंड आपको पता है इतना
ये गेन मिलता है, तो आप ये वाली रेशो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, उससे आपको ये फ़र्क मिल जाएगा। ये वाली रेशो क्या करेगी? ये इस रेशो को एंड पे आपने करेक्ट कर देना, आपने इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर चला जाएगा। तो होगा ये कि दिस पार्ट ऑफ द लेट्स से बिकॉज़ देखिए फिर होगा ये कि ये वाली जो लाइन है, ये उठ के यहाँ 0 डिग्री पे चली जाएगी एंड ये जो लो फ्रीक्वेंसी पार्ट है, ये उठ के जितना ये पॉइंट नीचे था, उतना ही ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली 20 log p बाय z से ही ऊपर चला जाएगा। तो उससे आपका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट? तो और वो आप कुछ नहीं चाहते, बस आप यही चाहते थे और आप सिर्फ़ ये चाहते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स वगैरह ना, ये वाला पॉइंट, ये क्रॉसओवर से पीछे-पीछे हो। दैट्स ऑल व्हाट यू वांट। तो ये बात है। फिर ये कुछ कंपैरिज़न है लीड लैग कंपनसेशन के कि जब आप सिर्फ़ लीड लगाते हैं, जब आप सिर्फ़ लैग लगाते हैं, जब आप उन दोनों को लगाते हैं, तो लीड लैग आपस में एक-दूसरे बिकॉज़ देखिए लीड के साथ ये होता है कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। अब कई दफ़ा आप इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ चाहते ही नहीं हैं, तो फिर साथ में आप लैग भी लगा लेते हैं, लैग थोड़ी-सी बैंडविड्थ कम भी कर देता है। सो यूजुअली इट्स लाइक जिस तरह से आप देखिए ना वो जो पेंटर्स होते हैं, वो भी एक थोड़ा आर्टिस्ट का काम है, वो डिज़ाइन का काम करते हैं ना, वो तस्वीर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें वो अपनी मर्ज़ी से कलर्स को थोड़ा मिक्स वगैरह करते रहते हैं। सो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर का भी एसेंशियली इसमें थोड़ी-सी आर्ट्स इस तरह से है कि आपको कंपोनेंट्स पता चल गए, अब आप इनको आपस में मिक्स कर सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि इनको मिक्स करें और इसको अपने टेस्ट के मुताबिक एक कंट्रोलर बनाएँ। एंड अब ये भी मैं आपको बताऊँ कि यूजुअली ये होता है कि जब एक बंदा कंट्रोलर बनाता है ना, तो वो एक तरह के कंट्रोलर बनाता है। तो आप कंट्रोलर देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपकी टीम में ये कंट्रोलर किसने बनाया होगा। सो बिकॉज़ हर एक का एक अपना टेस्ट होता है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ये हो गई जी बात। फिर मैंने ये कहा था कि आप लीव लैग कंपनसेटर इकट्ठे कर लें। फिर दिस कैन बी रिलेटेड टू पीआईडी बिकॉज़ ये पीआईडी है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एंड इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेबल पीआईडी है, उसमें ये एक्स्ट्रा फ़िल्टर डला हुआ है। इम्प्लीमेंटेबल पीआईडी को इस तरह से लिख सकता हूँ एंड इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। सो ये लीड लैग का टर्म बन गई। So in general, if you have to design any PID, so you can think of it as a lead lag, or you can think of लेट्स से PIND इंडिविजुअली कि आप केपी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। यानी एक दफ़ा आपका पीआईडी चल रहा हो ना, इनिशियली तो आपने लेट्स से इस तरह से कर लिया, बट एक दफ़ा जब आपका पीआईडी चल रहा है सिस्टम के ऊपर, सो देन यू गेट अ फीलिंग कि सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए, आप उसमें केपी बढ़ा दें। आपको लगता है कि इसमें थोड़ी ना रिंगिंग आ गई है, ये थोड़ा ओवरशूट आ गया, तो आप केडी बढ़ा दें। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि स्टेडी स्टेट एरर थोड़ी सी इस तरह से है, तो देन उसके लिए आप के आई चेंज कर दें। सो यू कैन डू दिस। एंड ये फिर मैंने आपसे कहा था कि आइडियल लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका जो है वो क्या होगा, आप उसकी वैल्यू हाई रखेंगे। फिर मैंने उसका बताया था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था। एंड दिस इज़ योर आइडियल बोर्डे प्लॉट की शेप। लो फ्रिक्वेंसीज पे आप चाहते हैं ये ऊंची हो ये जगह, ताकि आपकी जो है वो डिस्टर्बेंस रिजेक्शन अच्छी हो और आप कमांड फॉलो कर सकें एंड ऑल दैट। इस रीजन में यू वांट कि आपकी फेज़ मार्जिन एंड क्रॉसओवर वगैरह ठीक हो, ताकि आपके फेज़ मार्जिन अच्छे हों, आपका बैंडविड्थ वगैरह ठीक हो। एंड हाई फ्रीक्वेंसी की रीजन में आप चाहते हैं कि ये थोड़ा नीचे चली जाए जल्द से जल्द, बिकॉज़ आप कई दफ़ा क्रॉसओवर के बाद एक पोल डाल देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फेज़ पे तो फ़र्क नहीं डालता, मतलब फेज़ मार्जिन पे फ़र्क नहीं डालता, फेज़ तो ऑफ कोर्स वो डालेगा। बट ये जब हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ये तेज़ी से नीचे जाता है ना, तो उसका ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे नॉइज़ आ जाती है। तो ये नॉइज़ को बहुत ज़्यादा अटेन्यूएट कर देता है। तो इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। सो ये एक थोड़ी-सी जो है ना वो शेप आपको चाहिए होती है। सो यू ट्राई टू मोर और लेस मेक दिस शेप एंड आपको जब आप एक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको यूजुअली कमांड फॉलोइंग या आपको लोड डिस्टर्बेंस कहाँ तक अटेन्यूएट करनी है, रोबस्टनेस आपको कहाँ पे चाहिए, आपकी नॉइज़ का यूजुअली क्या रीजन है, एंड आपको ज़रा ये पता चल जाता है कि आपको अपनी बैंडविड्थ कितनी रखनी है ताकि आपके रिस्पॉन्सेज़ ठीक हों। सो इट्स ऑल लेट्स से अच्छा। और इसमें चाहे 150 पोल हों, 132 ज़ीरोज़ हों, इसका सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा। सो इसमें कमाल की ये बात मतलब इसका बॉडी प्लॉट देखकर आप इसको वो कर सकते हैं, आपको उसमें पोल ज़ीरोज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है मैं आपको सिर्फ़ एक बॉडी प्लॉट दे दूँ एग्ज़ाम में, और मैं कहूँ कि अंदाज़े से बताएँ इसके ऊपर कंट्रोलर क्या होगा, तो आपको अंदाज़े से बताना आना चाहिए कि जी इसके अंदर यहाँ पे पोल डालेंगे, यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे, उससे इसका रिस्पॉन्स ऐसा हो जाएगा, फेज़ मार्जिन ऐसा हो जाएगा और काम चल जाएगा, राइट? सो व्हेनेवर यू आर गिवन अ बॉडी प्लॉट, अंदाज़ा लगाएँ पोल ज़ीरो की लोकेशन से और बता दें जी ये मेरा कंट्रोलर है, राइट? और वो ज़ाहिर है जब आप ये असाइनमेंट की क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पोल ज़ीरो कैंसलेशन आपने सिर्फ तब करनी है जब लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन में नहीं करनी।
फिर ये कुछ फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं, इनका मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। इट बेसिकली मीन्स कि अगर आपका सिस्टम का इनिशियल रिस्पॉन्स उल्टी तरफ चला जाए व्हिच इज़ राइट हाफ प्लेन 0, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंट्रोल नहीं करना, बिकॉज़ आप उस उल्टी डायरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश में सिस्टम को अनस्टेबल कर दें। दूसरी तरफ अगर आपका सिस्टम स्टेबल है, दूसरी तरफ अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल है, तो फिर आपको तेज़ी से उसको कंट्रोल करना है, ताकि इससे पहले कि वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, आप उसको फटाफट लेट्स से कंट्रोल कर लें, उसको बेहतर कर लें। तो ये चीज़ें, और फिर अगर ये दोनों मसले हों, तो फिर आप ये चाहते हैं कि कम से कम पोल एंड ज़ीरो के बीच में गैप हो, बिकॉज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न, और अगर गैप ना हो तो फिर आप कह सकते हैं कि जी इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको जो है ना वो दम दरूद से ही काम चलाएँ, इसका कुछ नहीं हो सकता सिस्टम। So that's what we have. Uh, एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें से मैं कुछ मास्टर्स वालों को पढ़ाता होता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कंट्रोल्स, अच्छा ये जो कंट्रोल्स का बाय द वे अभी आपने कोर्स पढ़ा है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट ओपन्स अप सो मेनी पर्सपेक्टिव, ये आपको इंजीनियरिंग की बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ जाती हैं। लेकिन जब आपने एक्चुअली स्पेशली एरोस्पेस पे कंट्रोल करना होता है, फिर हम ज़रा एडवांस लेवल के कंट्रोल करते हैं, जो मैं एमएस वालों को यूजुअली पढ़ाता हूँ। सो उसमें जाके आप देखते हैं कि बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें आप कर सकें। अभी तो बिल्कुल हमने आपको सिम्प्लीफाई करके चीज़ें दिखाई हैं। जब आप वहाँ पे उस लेवल पे जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल जो हम कंट्रोल करते हैं सिस्टम्स, वो कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका किस तरह से होता है। एंड ये थोड़ी-सी चीज़ें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो आप प्रोपोर्शनल गेन लगा कर देखें, अगर काम चल सकता है तो। कई दफ़ा गेन 1 से कम करने पे भी काम चल जाता है। अगर ये नहीं हो सकता, फिर आप ये मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ चले जाएँ। फॉर्मूला शीट आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप फॉर्मूला शीट रखें एंड उसके साथ काम चलाएँ। अ, अच्छा, यू विल आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये कहा था और मैं अभी भी उस वादे पे कायम हूँ। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी उससे एम्बिग्विटी है वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें, लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी हमें सॉल्व करके दें, वो तो आपसे मैंने कहा हुआ है ना कि आपकी मैं जजमेंट देखना चाह रहा हूँ, बट उसमें ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, तो यू शुड डेफिनेटली आस्क मी। व्हिच शुड बी स्टेबल, व्हिच शुड नॉट, व्हिच कैन नॉट, अब इसका मुझे क्या पता आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, व्हिच शुड बी स्टेबल एंड व्हिच कैन नॉट। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, किसकी बात कर? सर ये जो स्लाइड नंबर 25 पे आपके जो नीचे फोर क्वेश्चन थे, ट्रांसफर फंक्शन थे, उसका आपने बताना था कि कौन सा स्टेबल हो सकता है, कौन सा स्टेबल नहीं कर सकते। ये आप कह रहे थे कि मैं कोई आंसर दूंगा इसका। अच्छा, तो आप बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से सिस्टम स्टेबलाइज हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते? 3 और 4 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में राइट हैंड प्लेन में है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते जीरोस एंड पोल्स। अच्छा 1 और 2 हो सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज़, इसके अंदर एक राइट हाफ प्लेन पोल है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैंडविड्थ इस पोल की बैंडविड्थ से अच्छी खासी ज़्यादा होगी तो काम ठीक हो जाएगा, राइट? नो प्रॉब्लम विद दैट। इस केस में क्या है? इस केस में 0 लेफ्ट हाफ प्लेन में है और राइट हाफ प्लेन में पोल है। एंड इसका भी यही मतलब है कि अगर आपके पोल की लोकेशन से आपकी बैंडविड्थ अच्छी खासी ज़्यादा होगी तो आप उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इस केस में क्या है? इस केस में आपके पास पोल है -1 के ऊपर राइट ऑफ प्लेन में, एंड 0 है आपके पास -10 के ऊपर। ठीक हो गया? तो इसमें से आप मुझे बताइए कि 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या पोल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? तो 0 की ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप अपने पोल और 0 के बीच में क्रॉसओवर रखेंगे, राइट? सो आप क्या करेंगे कि इस पोल से तो आप अपनी बैंडविड्थ ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इस पोल को आपने कंट्रोल करना है, और इस 0 को आपने कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी है, खतरनाक चीज़ है। इससे पहले-पहले आपने जो है वो बैंडविड्थ अपनी जो है वो रखनी है। तो यू कैन डू दैट, इसके बीच में रखें अपनी जो क्रॉसओवर है। अच्छा, फिर इस सिस्टम पे बात करते हैं, इसमें अब उल्टा है। इसमें जो आपका पोल है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे है, एंड इसमें जो 0 है वो कम फ्रीक्वेंसी पे है। सो आपके कोर्स के लेवल तक मैं कहूँ तो इस सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सिस्टम के साथ कुछ हो सकता है, वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है, वो मैं एमएस के कोर्स में पढ़ाता हूँ कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। बट अभी आपके केस में अगर आपको ऐसा सिस्टम मिले जिसके अंदर आपका पोल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे पड़ा हुआ है एंड आपका 0 कम फ्रीक्वेंसी पे पड़ा हुआ है, राइट हाफ प्लेन में तो फिर काम खराब। यही तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है।
1 and 3 for bandwidth do we form the closed loop transfer function। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो बैंडविड्थ के रफ आइडिया है ना वो आप यहीं से ले, यानी कि आप फिलहाल इसके अंदर तो हम बैंडविड्थ छोड़ें, आप क्रॉसओवर तो पहले रखें ना, तो क्रॉसओवर का कोई फ़ॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि इस दोनों के बीच में क्रॉसओवर आता है, राइट? आपके पढ़ाए हुए तरीके से, बिकॉज़ इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी कम है, किस तरह से आप बैंडविड्थ से क्रॉसओवर रखेंगे? यू कैन नॉट डू दैट। इसके केस में क्रॉसओवर रख के देखें, काम चल जाएगा। सो बेसिकली मैंने आपको असाइनमेंट में भी कहा हुआ है कि आप बैंडविड्थ और क्रॉसओवर को फिलहाल लेट्स से सेम अज़्यूम कर सकते हैं। असाइनमेंट में मैंने लिखा हुआ है बैंडविड्थ और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो इन जनरल अभी इस कोर्स में आप अनलेस के बड़ा किसी क्वेश्चन के ज़्यादा मार्क्स हों, आप उससे कहा जाए कि जी बिल्कुल आप उसको रिगोरस हों, तो फिर तो आप उसको क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें, बट अदरवाइज़ अगर आपके पास छोटा-सा प्रॉब्लम है तो आप दोनों को सेम लेके चल सकते हैं। क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है ना भई, क्यों वो आपने फॉर्म करना है जब तक उस सवाल के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ना हों और आपको ज़रूरत ना हो। अच्छा चलें, अब ये टाइम खत्म हो रहा है,